नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान जयपुर में अल्बर्ट हॉल के बाहर संपन्न हुआ। इस दौरान उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को याद कर नमन किया। वाराणसी में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश के लिए उनके त्याग और सेवाओं को याद किया। भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 74वीं पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में बनाने के उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, मैंने 2 ट्वीट किया है। एक तो ट्वीट मैंने किया है 1974 का कि इस पार्लियामेंट में लोग रिवॉल्वर लेके, पिस्तौल लेके घुस गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त की पार्टी जो जनसंघ थी, या विपक्षी पार्टी ने कोई इशू नहीं मनाया और उसने ये कहा कि इस तरह की चूक के लिए जो सजेशन देना था वो सजेशन दिया, उसने उसका राजनीतिकरण नहीं किया, क्योंकि ये लोकसभा का सवाल है। लोकसभा की जो पूरी की पूरी सुरक्षा है वो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा सचिवालय के पास है, तो लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तो जिक्र नहीं किया। दूसरी घटना मैंने कही है 1994 की। 1994 में तो ऐसा हुआ कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन तक जो है प्रेमपाल पहुंच गया। एक कहानी रतनलाल की है 74 की, वो प्रेमपाल की कहानी है। उसके बावजूद भी वो जो रिजोल्यूशन मूव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे वो मल्लिकार्जुनैया थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। उस वक्त भी मैं आपको बताऊं, आप पूरे रिजोल्यूशन को देख लीजिए, पूरी प्रोसीडिंग्स को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई इशू नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में या इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के मामले, क्योंकि 50 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसने कभी भी इस चीज को मुद्दा नहीं बनाया। बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर को हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट में यादगार बनाए रखने के लिए रिटायर कर दिया गया। धोनी का जर्सी नंबर 7 है। माही जर्सी नंबर 7 हॉल के दिनों में सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे का कारण धोनी खुद है। बीसीसीआई द्वारा इस नंबर को रिटायर किए जाने के बाद कोई भी भारतीय खिलाड़ी को अब यह नंबर नहीं दिया जाएगा। बीसीसीआई का यह फैसला एक तरह से सम्मान है धोनी के लिए,
क्योंकि उनका जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में धोनी का, उसको देखते हुए फैसला है और ये बहुत उचित फैसला है। इससे जो है एक ऐतिहासिक जो 7 नंबर उनके साथ जुड़ी हुई थी जर्सी, तो अब कोई दूसरा उसको उपयोग करके वो ब्रांड डाइल्यूट ना हो, इसलिए बहुत अच्छा फैसला है, इसकी सराहना करनी चाहिए। अयोध्या में 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम की तैयारियां पिछले काफी समय से चल रही हैं। इस खास दिन का हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कार्यक्रम में कोई कमी न हो, इसके खासा ख्याल रखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में पिछले 435 दिनों में निरंतर महायज्ञ हो रहा है, जिसमें राम मंदिर के निर्माण में किसी तरह का कोई विघ्न न आए। 4 नवंबर 2022 से चालू हो गया है, देवोत्थान एकादशी से चालू हो गया है और ये प्रभु राम जी का जो मंदिर पुनर्निर्माण हो रहा है वो निर्विघ्न रूप में निर्माण हो, इसके लिए ये यज्ञ चल रहा है। अखंडित रूप में 14 महीना आज कंप्लीट हो रहे हैं और महाराष्ट्र के हर जिले से 5 पंडित आते हैं, उसमें 2 वैदिक रहते हैं, 3 याज्ञिक रहते हैं और ये यहाँ अनुष्ठान करते हैं। चारों वेदों का अनुष्ठान निरंतर चालू है और ये प्रभु राम जी का नियोजित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने तक, यानी जनवरी एंड तक ये अनुष्ठान चलते रहेगा। ऐसी ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।